सॉल्व एग्जाम्पल और क्या कहते हैं आपके वर्ड प्रॉब्लम्स बाकी रह गए, इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कल का दिन तुम लोगों के कोई डाउट वगैरह भेजने का दिन रहेगा कि लेट से पूरे चैप्टर में थ्रू आउट कोई क्वेश्चन बच गया है या फिर चैप्टर नंबर 1 से बच गया है या कोई ऐसा जो तुम्हें नहीं बना है। ठीक है, तो वो मुझे इन्फॉर्म करोगे कि वो चीज़ क्या है। एंड एक दूसरी चीज़ जो तुम लोगों को बतानी है वो ये कि परसों से यानी कि थर्सडे के दिन से हम लोग ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे यानी कि ट्रायंगल्स। तो अगर किसी को पहले से थोड़ा बहुत बुक वगैरह अगर रीड वगैरह भी करके रखनी है तो वो करके रख ले, बहुत अच्छा होगा वो चीज़। ठीक है, अगर आप पढ़ाने से पहले थोड़ी बहुत रीडिंग वगैरह करके रखते हो तो हम लोग ये वाले सवाल में आते हैं, रंजना वाले में। ठीक है, देखो ये सवाल बहुत ही अच्छे सवालों में से एक है। जो तुम्हारी पुरानी ओल्ड बुक थी उस ओल्ड बुक में क्या होता था, ये वाला सेम सवाल था, बस फ़र्क इतना था कि वहाँ पे बनाना थे और यहाँ पे ऑरेंजेस हैं और ज़्यादा कोई डिफरेंस इसमें है नहीं। अच्छा एक मिनट रुको जरा, हाँ बराबर है। तो ऐसे केस में इन सवालों को देखो करते कैसे, पहले एक बहुत ही लॉजिकफुल चीज़ पे अपन बातचीत करते हैं और उसके बाद हम लोग अपना काम कैसे आगे बढ़ाएंगे। जैसे इमेजिन करो, जैसे मुझे याद है जब मैं स्कूल में जब मेरे को पेंसिल वगैरह यूज़ करनी रहती थी वो नटराज वाली, तो आई थिंक पहले वो 2 रुपये की आती थी जब मैं बहुत ही ज़्यादा शायद छोटी होंगी, और उसके बाद जब मैं शायद 10 तक पहुंची तो कुछ 3-1 रुपये की थी। अब तो मुझे कॉस्ट भी नहीं पता, मुझे पेंसिल का एज सच उतना कोई नीड नहीं पड़ती है, तो मेरे हिसाब से हो गई होगी 5-6 रुपये तक की आ गई होगी शायद उसकी कॉस्टिंग। तो तुम ये देखना, एक नटराज वाली पेंसिल का एक बॉक्स आता है। छोटे बच्चे जहाँ रहते हैं, जो लोग पेंसिल से लिखते हैं, उनके मम्मी पापा पूरा बॉक्स ही खरीद के लेकर आते हैं, राइट। तो आफ्टर क्रॉसिंग 5th तो फिर पेन वैन यूज़ करने लग जाते हैं, फिर तो कहाँ हम लोग पेंसिल वगैरह को उतना कोई खास यूज़ करते हैं। बट एक चीज़ है वो ये कि अगर आप पेंसिल लेट से यूज़ कर रहे हो, आप वो बॉक्स लेकर आए हो, ठीक है। मान लेते हैं पहले पेंसिल 2 रुपये की आती थी और लेट से बॉक्स में 30 पेंसिल्स हैं। मैं क्या कह रही हूँ, एक पेंसिल है, उस एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, ₹2 है, और ये जो बॉक्स है ये लेट से आपके 40 रुपीज़ का आता है। तो अब बताओ इसके अंदर नंबर ऑफ़ पेंसिल्स कितनी रही होंगी, इसके अंदर 20 पेंसिल्स रही होंगी, बराबर है। अब कंपनी ने क्या किया, सोचा कि चलो अपन एक काम करते हैं, रेट थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। तो अब ऐसे में हो क्या रहा है, वो रेट तो इंक्रीज़ कर देंगे, लेकिन रेट इंक्रीज़ करने के बाद ठीक है अभी दिक्कत ये आएगी कि लोग फिर आपके बॉक्स की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो अब वो ये चाहते हैं कि बॉक्स की कॉस्ट उतनी ही रहे, ठीक है, ₹40 ही रहे, लेकिन एक पेंसिल की जो कॉस्ट है, वो एक पेंसिल की कॉस्ट अब उनको 4 रुपये करने का मन कर रहा है। तो अब वो क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ पेंसिल्स 20 तो दे नहीं सकते, फिर वो लोग क्या करते हैं, पेंसिल की संख्या ही कम कर देते हैं। पहले बॉक्स में 20 पेंसिल्स आती थी, तो अब बॉक्स में कितनी पेंसिल्स आ रही होंगी, 10 पेंसिल्स आ रही होंगी। यानी कि अगर आप कॉस्ट को इंक्रीज़ करोगे, ठीक है, तो आप जो नंबर ऑफ आइटम्स परचेज कर रहे हो, आपके वो नंबर ऑफ आइटम्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने कॉस्ट को इंक्रीज़ किया तो आपके नंबर ऑफ आइटम्स क्या हो गए, डिक्रीज़। ये तुम्हें पहला पॉइंट याद रखना है, पॉइंट नंबर 1। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, अगर तुम्हें कल को किसी भी चीज़ की कॉस्ट निकालनी है तो तुम उस पर्टिकुलर चीज़ की कॉस्ट कैसे निकालोगे। ठीक है, कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स है, मतलब जितने भी लेट से तुमने जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स है, तुमने 10 पेंसिल खरीदी, तो उस 10 पेंसिल की कीमत, ठीक है, कॉस्ट ऑफ, अच्छा यहाँ लिखना मैं भूल गई, कॉस्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, जितने भी तुम नंबर ऑफ आइटम्स खरीद रहे हो उनकी कॉस्ट, और डिवाइडेड बाय, आपको अगेन कॉस्ट से डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन किस चीज़ की कॉस्ट, सिर्फ और सिर्फ एक आइटम की। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाता है, कॉस्ट। अब हम लोग ये रंजना वाला सवाल करते हैं। देखो जरा रंजना वाले सवाल में रंजना ने कहा है कि उसको 40 ऑरेंजेस क्या करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट। अब बात यहाँ पे कॉस्ट की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात ऑरेंजेस की। सोचो, मान लेते हैं
मान लेते अपने घर में हो और तुम अपने घर में इकलौते बच्चे हो, मतलब ना तुम्हारा कोई बड़ा भाई बहन या तो कोई छोटा, लेट्स से एक एप्पल आया घर में, तो होगा कैसा, वो पूरा का पूरा एप्पल तुम खाओगे। बट अगर मान लेते तुम में से कोई बड़ा या छोटा, तुम्हारा अगर कोई सिबलिंग्स है, भाई बहन है, तो होगा क्या कि उस एप्पल का हिस्से हो जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा तुम्हें मिलेगा, थोड़ा सा उसको मिलेगा। मान लेते हैं तुम्हारे घर में और रिश्तेदार आ गए, और रिश्तेदारों के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी आ गए, तो वही एक एप्पल और डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जैसे कॉस्ट बढ़ती है और आपके नंबर ऑफ आइटम्स आपके क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, तो वैसे ही अगर मैं खाने वालों की क्वांटिटी, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स को अगर मैं इंक्रीज करूंगी, तो जो सबको ईच पर्सन को जो क्वांटिटी मिल रही है, ठीक है, क्वांटिटी रिसीव्ड बाय ईच पर्सन, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, आप लोगों की डिक्रीज हो जाएगी। मतलब जितने ज़्यादा लोग होंगे, ठीक है, उतना कम लोगों को क्या होगा, खाने को मिलेगा। अब रंजना को 540 ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूट करने थे, तो मतलब हमको ये तो पता है कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओके। अच्छा, अब उसको किसको डिस्ट्रीब्यूट करने थे, स्टूडेंट्स को, बट उसको ये नहीं पता कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो वो मान लेती है कि एक्स स्टूडेंट्स हैं। तो इमेजिन करो, खुद सोचो, अभी एक्स स्टूडेंट्स को रंजना 540 ऑरेंजेस बांटेगी। जैसे इसमें अपन एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लेते हैं ये 5 लड़के खड़े हैं, या 5 लड़कियां खड़ी हैं, या 5 स्टूडेंट्स खड़े हैं, जो भी तुम कहो, और मेरे पास 7 चॉकलेट्स हैं। मैंने इनको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। मैं अनफेयर वर्क नहीं करूँगी कि मेरे को इनमें से जो स्टूडेंट अच्छा लगता होगा मैं उसको सातों की सातों चॉकलेट दे दूंगी, ऐसा नहीं। पहले हम लोग क्या करेंगे, लाइन वाइज सबको एक 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 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 7 में से आपकी 5 चॉकलेट तो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब जो 2 चॉकलेट बच गई वो वापस से देखो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे। यानी कि ये जो पहला स्टूडेंट है इसको मिल जाएंगी 2 चॉकलेट्स, जो दूसरा स्टूडेंट है इसको भी मिल जाएंगी 2 चॉकलेट्स, और जो पीछे वाले उन लोगों को कितनी मिल गई, 1, सच दैट कि मैंने 7 चॉकलेट्स उन 5 स्टूडेंट्स में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए करके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे रंजना को कितने ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूट करने, 540 ऑरेंजेस इसको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। किसको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कुछ स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट को कितने ऑरेंजेस मिलेंगे, ठीक है, कितना मिलेगा, ऑरेंज रिसीव बाय ईच स्टूडेंट, कैसे निकालेंगे हम, जितने ऑरेंजेस वो लाई है डिवाइडेड बाय जितने लोग हैं, ठीक है। जैसे जितने ऑरेंजेस वो लाई है और डिवाइडेड बाय जितने लोग हैं, उससे हम लोगों को पता चल जाएगा एक को कितना मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग हम लोग कैसी करेंगे कि लेट, ठीक है, आप लोगों के पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोगों ने मान लिया कि वो x है। अभी आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन जो आए हैं, वो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने निकल के आए हैं, वो आया है 540। तो अगर मैं ये बोलूँगी कि एक स्टूडेंट को कितने ऑरेंज मिले, तो उसे कैसे निकालेंगे हम लोग, तो उसकी स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट को उसने कितने ऑरेंजेस दिए। तो कैसे आएगी वो वैल्यू, जितने ऑरेंजेस हैं, ठीक है, कितने ऑरेंजेस है 540, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा x, इतना एक स्टूडेंट को मिलेगा, ठीक है, ये बात याद रखना, इतना एक स्टूडेंट को मिलेगा। अभी आगे बढ़ो, सवाल में देखो क्या बोला गया है कि इफ़ 30 स्टूडेंट्स वर मोर, अगर स्टूडेंट्स की क्वांटिटी x से बढ़कर लेट से कितना हो जाती है, आप लोगों के 30 इंक्रीज हो गए, ठीक है, 30 क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। यानी कि अब आपके पास x स्टूडेंट्स हैं और साथ में प्लस 30 भी हैं। तो ऐसे केस में क्या बोल रही है कि हर स्टूडेंट को 3 ऑरेंजेस लेस मिलेंगे। आगे की तो स्टेटमेंट पढ़ो ही मत कि ईच वुड गेट 3 ऑरेंजेस लेस, उसको छोड़ दो। अभी नाउ अब सिचुएशन कैसी आ गई है कि पहले आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे x, लेकिन अब अगर मैं सिचुएशन की बात करूं तो अब तुम लोगों के पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये कितने हैं, पहले के x स्टूडेंट और 30 और आ गए, यानी कि x प्लस 30 स्टूडेंट्स। लेकिन रंजना के पास अभी भी वही चीज़ है, क्या है आप लोगों का टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस पहले भी 540 थे और अभी भी 540 ही है। लेकिन अगर अब लोग बढ़ जाएंगे,
मान लेते हैं कि पहले तुम अकेले थे तो तुम्हें पूरा एप्पल खाने को मिल गया, बट अगर तुम्हारे साथ कोई एक दूसरा पर्सन भी है तो तुम्हें शेयरिंग करनी पड़ेगी, कम हो जाएगी तुम्हारी क्वांटिटी। तो ऐसे में अब एक स्टूडेंट को कितने ऑरेंजेस मिलते हैं हमें ये देखना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑरेंजेस रिसीव्ड बाय ईच स्टूडेंट, ठीक है। आपके एक स्टूडेंट को कितना मिला, तो कैसे निकालेंगे, जितने टोटल ऑरेंजेस हैं वो तो अभी भी 540 हैं, डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, x+30, ये ऐसे। तो मुझे नहीं लगता अपन ने एक सवाल किया था कि अगर एक ट्रेन अपनी स्पीड 30 किलोमीटर से इंक्रीज़ कर लेती है या फिर अपनी ट्रेन अपनी एक स्पीड 30 किलोमीटर से डिक्रीज़ कर लेती है तो वो 2 घंटे जल्दी पहुंचेगी, 2 घंटे लेट पहुंचेगी, इस टाइप के सवाल किए थे हम लोग। तो ये वैसा ही है। अब ऑब्वियस है कि देखो यहाँ पे मैं इससे पहले भी बताई हूँ, ये x+30 है और ये सिर्फ और सिर्फ x है। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा इस दोनों क्वांटिटीज़ में से कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, ठीक है, तो x+30 बड़ा होगा क्योंकि x में कुछ ऐड हो रहा है ना। और जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे इसको एग्जांपल से देखो, मान लेते हैं मैंने 2/3 लिखा है और मैंने 2/5 लिखा है। मैंने न्यूमरेटर को देखो फिक्स रखा है, ठीक है, और एक मैं 2/6 ले लेती हूँ। मैं न्यूमरेटर को फिक्स रख रही हूँ, मैं सिर्फ किसको चेंज कर रही हूँ, डिनोमिनेटर को। वो भी डिनोमिनेटर मैंने एक बार 3 लिया है, फिर एक बार उससे थोड़ा बड़ा 5 लिया है और एक बार उससे बड़ा 6 लिया है। तो अगर तुम जो तुम्हारा 2/3 है, 2/3 का अगर तुम डिवीजन करोगे, ठीक है, तो 2/3 कितना हो जाएगा आपका 0.66। अगर तुम 2/5 का डिवीजन करोगे तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी 0.4। और अगर तुम 2/6 का करोगे तो ये वाली चीज़ तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी 0.3। क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर इंक्रीज किया जा रहा है आपका फ्रैक्शन का क्वांटिटी डिक्रीज होता जा रहा है। तो इसका मतलब अगर ये वाला डिनोमिनेटर तुम्हारा बड़ा है, ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर क्योंकि बड़ा है तो ओवरऑल ये जो फ्रैक्शन होगा, ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन के कंपेयर में कैसा होगा, ये स्मॉल होगा और ये वाला फ्रैक्शन आपका कैसा होगा, उससे बड़ा होगा, है ना। और जो अपन ट्रेन वाला सवाल होता था उसमें अपन लोग कैसे करते थे, बड़ी क्वांटिटी माइनस छोटी क्वांटिटी ऐसी करते थे। तो वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ कितने हो जाएगी बताओ, कि बड़ी क्वांटिटी कौन सी है 540 अपॉन में x, माइनस में छोटी क्वांटिटी कितनी है 540 अपॉन में x+30। और वो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ा देने से 3 ऑरेंजेस कम मिलेंगे, ठीक है, क्या मिलेंगे 3 ऑरेंजेस कम मिलेंगे। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम लोगों का 3 बराबर। अच्छा, अब यहाँ से क्या करोगे, 540 को कॉमन निकालो तो क्या क्रिएट हो जाएगा 1/x माइनस में 1/x+30 और उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अभी जो 540 है उसको क्या कर दो 3 से डिवाइड कर लो उस तरफ ले जाकर और वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना, ठीक है। तो जब तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ऐसे केस में देखो क्या होगा, 540 मैंने कॉमन निकाल लिया, 1/x मेरे पास बचेगा, माइनस में मेरे पास 1/x+30 बचेगा और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 540 को ना मैं डिवाइड में ले जाऊँगी उस तरफ, तो ये हो गया आपका x+30, यहाँ आ गया -x और यहाँ पे आएगा x और यहाँ पे आ जाएगा x+30। 540 को डिवाइड में ले गए यानी कि ये बन गया 3/540। न्यूमरेटर में ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाती है तो बचता है 30/x² प्लस में ये कितना आ जाएगा 30x इक्वल टू 3/540। अभी ना कोई भी इसमें ऐसा काम नहीं करेगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं, ठीक है, चीज़ें कैंसिल आउट होती हैं तो उन्हें कैंसिल करना चाहिए, उन्हें पगले के समान क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर लिया करो। जैसे कि ये वाली चीज़ जो है आपकी कैंसिल होगी, 3 1 इसे काट दिए, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 180, ये ऐसे। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 30 × 180 इक्वल टू x² प्लस में कितना आ गया 30x। फिर उसके बाद ये वाला मल्टीप्लिकेशन तुम जैसे ही करोगे ये कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा आपका 5400, जिसको मैं अगर एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊँ तो x² प्लस 30x माइनस 5400 इक्वल टू 0। ये देखो ये बन गई क्वाड्रेटिक। अब तुम चाहो तो इस क्वाड्रेटिक को स्प्लिट कर सकते हो या तो फिर इसका फॉर्मूला मेथड से भी निकाल सकते हो, बट ये क्वाड्रेटिक उतनी हार्ड नहीं है कि इसको स्प्लिट करने की
मतलब बन नहीं रहा है या फिर बहुत टाइम लग रहा है कि इसीलिए फॉर्मूला मेथड यूज़ करें। 54 तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों का 9 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 5400 चाहिए तो 90 इंटू 60 रखेंगे और 90 इंटू 60 में से जो 90 माइनस 60 करोगे तो 30 मिल जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा प्लस 90x, यहाँ पे आएगा माइनस 60x, यहाँ आएगा माइनस 5400 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से आपने x को क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, तो ये चीज़ हो गई x प्लस 9। यहाँ से 60 को कॉमन निकाल लिया तो ये चीज़ हो गई x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ से देखो पहला ब्रैकेट बन गया x प्लस 9, दूसरा ब्रैकेट बन गया x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो पहले ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करूँ तो x की वैल्यू आ गई -9 और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 60। अब हमने क्वेश्चन में x की चीज़ को अज्यूम किए थे, वो वहाँ पे चेक करो। x यहाँ पे अज्यूम किया गया था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का भी निगेटिव तो हो नहीं सकते, तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा करके कि हियर x इक्वल टू -9 इज़ रिजेक्टेड। अब आप उसको क्यों रिजेक्ट कर रहे हो इस चीज़ का रीज़न दोगे, ठीक है। तो वहाँ पे उसका रीज़न क्या लिखोगे, बिकॉज x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक है। ये हम लोगों ने लिख दिया। तो यहाँ से हम लोगों के पास x की वैल्यू आ गई और वो वैल्यू कितनी है आप लोगों का 60। तो x की वैल्यू कितनी है 60। अब एक बार सवाल को देख लेते हैं कि सवाल में तुमसे पूछ क्या रहा था वो। तो टॉप पर आ जाओ, यहाँ पे पहुँचो। हाँ, क्या बोला है, फाइंड दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो बस वही तो फाइंड करने थे, तो हमने तो फाइंड कर लिए। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे पहले, 60 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। तो लास्ट लाइन लिख लेना देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर यवर 60 करके, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का आपका एक सवाल। अब इसके अलावा मैंने तुम्हें एक सवाल और अटेम्प्ट करने के लिए कहा था, वो तो बहुत पहले ही मैं कह चुकी हूँ, टैंक वाला, ठीक है, जिसमें कौन सा पानी जल्दी भरेगा, कौन सा वाला लेट वगैरह, वो मैं ऑलरेडी बोल चुकी थी। तो मेरे हिसाब से अटेम्प्ट तो कर लिए होंगे, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। और एक और मिस्टर दिनेश के रेक्टेंगुलर एग्रीकल्चर प्लॉट वाला, वो भी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है।